तो रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन को अब इजराइल का साथ मिल चुका है। लगातार कई देश साथ आ रहे हैं। यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल करने का साथ अब इजराइल के जरिए मिल चुका है। ज़ेलेंस्की के खेमे में ये जाने वाले एंटी ड्रोन, अब दावा ये किया जा रहा है कि हथियार रूस को ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन तक को मार गिराने में कामयाब है। बड़ी खबर इस वक्त की, टारगेट न्यूट्रलाइजेशन में ये बेहद माहिर ड्रोन है और ये रूस यूक्रेन युद्ध के पूरा जो अभी खेल चल रहा है उसकी बाजी पलटने में हथियार ये कारगर साबित हो सकता है। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मिले ईरान वाले ड्रोन्स में यूक्रेन में कहर ढा दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान वाले ड्रोन्स ने यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई है। हालांकि ज़ेलेंस्की बहुत दिनों से इसका जवाब तलाश कर रहे थे और आखिरकार ज़ेलेंस्की को पुतिन के ड्रोन्स का जहरीला जवाब मिल ही गया। ज़ेलेंस्की के पास जीत वाली तलवार, नए हथियार से पुतिन की परमाणु वाली बोलती होगी बंद। यूक्रेन को मिला नया दोस्त, स्मार्ट शूटर स्मैश। ज़ेलेंस्की का नया दोस्त बेहद घातक है, डेडली वॉर करता है। दुश्मन को उन्हीं की भाषा में जवाब देने वाली इसके पास जबरदस्त शक्ति है। मिसाइलों जैसी ताकत है, मिसाइलों जैसी रेंज है, लेकिन वजन मिसाइलों से बहुत कम। निशाना भी क्रूज मिसाइल जैसा सटीक है, लेकिन कीमत उससे कम। रडार को भी चकमा दे दे, लेकिन फाइटर जेट से रख रखाव कम। ये है मेड इन इजराइल स्मार्ट शूटर स्मैश। रूस के ड्रोन हमलों से बचाने के लिए इजराइल अब यूक्रेन के बाले में नजर आ रहा है और यही वजह है कि उसने अपने सबसे घातक एंटी ड्रोन सिस्टम को ज़ेलेंस्की के खेमे को देने का वादा कर दिया है, जिसकी मदद से यूक्रेन के सैनिकों को जंग के मैदान में दुश्मन के ड्रोन का मुकाबला करने में आसानी होगी और ज़ेलेंस्की रूस को ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन को मार गिराने में कामयाब होंगे। युद्ध में तबाही के 8 महीने होने चले, बर्बादी वाली तस्वीरें पूरी दुनिया के माथे पर अब बल डाल रही हैं। चिंता के इन सिलवटों के बीच, ईरान के जहरीले ड्रोन से रूस वाले हमले के बीच, ज़ेलेंस्की को इजराइल से वो मिल रहा है जिसके लिए ज़ेलेंस्की ना जाने कई बार अपील कर चुके हैं। ये हथियार ज़ेलेंस्की के हाथ को मजबूत, बेहद मजबूत बना देगा। टारगेट पास हो या दूर, इसके निशाने पर जो भी आएगा वो मारा जाएगा। रिमोट से कंट्रोल होने वाला इजराइल का यह घातक हथियार अपने शक्तिशाली रेडार की मदद से दुश्मन का ठिकाना आसानी से भांप लेता है। सटीक जानकारी के साथ दुश्मन के किले को ध्वस्त कर देता है और एक बार टारगेट लॉक हो जाए तो उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसे नेस्तो नाबूद कर देता है। रूस को मिले ईरान वाले ड्रोन्स के बदले ज़ेलेंस्की के हाथ लगा है वो हथियार जो ज़ेलेंस्की के जोश और हाई कर देगा। ज़ेलेंस्की के हाथ लगा वो हथियार क्या है, इसे जानने के लिए स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन की सेना इजराइल से मिले शार्प शूटर को अपने जंगी बेड़े में शामिल कर चुकी है और ड्रोन पर लोड होने के साथ ही ये तबाही मचाने को तैयार है जो रूस की हवा को बारूदी गंध में तब्दील कर देगा। दावा ये भी है कि रूस के पास मौजूद ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना इसे अपने सबसे घातक हथियार के तौर पर देख रही है। हालांकि इस सौदे को लेकर अब तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम स्मैश 2000 दुनिया भर में बेजोड़ है। ये एंटी ड्रोन वेपन कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम है। इस सिस्टम का डिटेक्शन और टारगेट न्यूट्रलाइजेशन बेहद सटीक है। मतलब ये कि यूक्रेन ने रूस के कामिकाजे का तोड़ ढूंढ लिया है और मैदान में निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। जो कामिकाजे पिछले कई दिनों से यूक्रेन के पसीने छोड़ा रहा था, यूक्रेन के शहरों पर कहर बरसा रहा था,
पावर प्लांट को तबाह कर रहा था। अब उससे निपटने के लिए स्मैश मैदान में आ चुका है। स्मैश 2000 को इजराइल की कंपनी स्मार्ट शूटर ने तैयार किया है, जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम वन शॉट वन हिट के फॉर्मूले पर काम करता है और आसमान में उड़ते ड्रोन को निशाना बनाने में माहिर है। स्मैश का मेन काम ड्रोन्स अटैक को नाकाम करना है। रूस से निपटने में ये बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। एक स्मैश 2000 की कीमत 10 लाख से भी कम है। इसके दुश्मन ड्रोन्स को 120 मीटर की दूरी से मार गिराया जा सकेगा। महायुद्ध के बीच में छोटे ड्रोन यूक्रेन के लिए बड़े खतरे साबित हो रहे हैं, खास तौर पर जब एक साथ कई छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में इजराइल का यह स्मैश दुश्मन के एयर डिफेंस को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। माना जा रहा है कि इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम शार्प शूटर की मदद से यूक्रेन एक बार फिर बाजी पलट सकता है। दावा यह भी है कि इस हथियार की सप्लाई से पहले शाहिद 136 ड्रोन की पूरी जानकारी जुटाने के लिए इजराइल के ड्रोन विशेषज्ञ यूक्रेन भी पहुंचे थे। युद्ध में इजराइल के स्मैश का मुकाबला जिस शाहिद 136 से है, मैदान में वो भी कुछ कम नहीं है। ये ड्रोन कैमरों से लैस है, साइज में छोटे हैं और दुश्मन के परखच्चे उड़ाने में माहिर। शाहिद 136 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। शाहिद 136 टारगेट से टकराकर बम की तरह ब्लास्ट हो जाता है। ईरान में शाहिद 136 को उड़ता बम भी कहा जाता है। शाहिद 136 रिमोट से कंट्रोल होता है और विस्फोटक से लैस। शाहिद 136 का टारगेट लॉक होने के बाद रुकना नामुमकिन है। शाहिद 136 ड्रोन कई घंटे तक आसमान में उड़ सकता है। रूस अपनी ताकत के लिए दुनिया में जाना जाता है। मिसाइलों की फहरिस्त उसके दुश्मनों के हौसले को तोड़ देती है। जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से लगातार ही रूस ने यूक्रेन की जमीन को बारूद से भर दिया। लेकिन ज़ेलेंस्की के पास अब होगा रूस के सैनिकों को मात देने वाला डेडली वेपन। क्या है वो डेडली वेपन, एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने तो यह भी दावा किया कि यूक्रेन जंग में ड्रोन की कमजोरी सामने आने के बाद रूस उसे और मजबूत कर रहा है। इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि यूक्रेन से जंग करते करते रूस वहां तक पहुंच चुका है जहां उसके पास आगे मैदान में टिके रहने के लिए गोला बारूद तक नहीं बचा है। 24 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद कम से कम 23 रूसी KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो चुके हैं, यानी तकरीबन 25% हिस्सा तबाह हो चुका है। जिस KA-52 हेलीकॉप्टर का जिक्र हो रहा है वो दुनिया के किसी भी कोने में तांडव मचाने के लिए जाना जाता है। KA-52 एलिगेटर 315 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन के किले में घुस सकता है और 545 किलोमीटर की रेंज के साथ उसके किले को ध्वस्त कर सकता है। KA-52 को टैंक आर्मर्ड व्हीकल चॉपर को निशाना बनाने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। करीब 10,000 किलो वजन के साथ 5500 मीटर पर उड़ सकता है। KA-52 में ऑटोमेटिक पायलट सिस्टम होता है। सर्विलांस के लिए बेहद ही मुफीद माना जाता है। KA-52 बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक और हवाई जहाजों को नष्ट कर सकता है। KA-52 एयर टू सरफेस और एयर टू एयर मिसाइल से लैस है। रूस अपनी ताकत के लिए दुनिया में जाना जाता है। मिसाइलों की फहरिस्त उसके दुश्मनों के हौसले को तोड़ देती है। लेकिन जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से लगातार ही रूस ने यूक्रेन की जमीन को बारूद से भर दिया, मिसाइलों की बारिश कर दी और टैंकों से तबाही का इतिहास लिख दिया। दावा यह किया जा रहा है कि अब जब युद्ध तेज हो रहा है तो रूस का बारूद कम पड़ने लगा है। इसलिए रूस ने अपने Su-57 को स्टेज 2 इंजन के साथ मॉडिफाइड करके उसके ताकत का लोहा मनवाने की सोची है। इस फाइटर जेट को चलाना बेहद आसान है। किसी भी मौसम में किसी भी टारगेट को ये आंख झपकते मिट्टी में मिला देता है। दिन हो या रात, सुबह या शाम, इसके बारूद से दुश्मन की धरती ढक जाती है और इसमें मौजूद हथियार इसके पायलट को शक्तिशाली बनाते हैं। अब Su-57
तकरीबन 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकता है। 66,000 फीट तक ये उड़ान भरकर अपने टारगेट को सेट कर सकता है। परमाणु मिसाइल फायर करने में सक्षम, एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करने में सक्षम, अमेरिकी F-35 की तुलना में काफी बेहतर, छिपे टारगेट को खोजने और अटैक करने की नजर, शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइल से लैस। Su-57 में अब नई तलवार सी धार दिखाई देगी। रूस जंग में कमजोर देखने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता है। उधर ईरान में हिजाब के विरोध में प्रदर्शनों के बीच अमेरिका का आरोप है कि रूस ईरान को प्रशिक्षण दे रहा है कि कैसे विरोधियों के प्रदर्शनों पर नकेल कसी जा सकती है। Iran's leadership is facing a problem of its own making, and it continues to accuse the U.S. of instigating these protests. And let's be clear, these protests are about the Iranian people and their demands. And we also are trying to be very careful to not play into the regime's disinformation about the United States being behind these protests. And our policy is designed around finding practical ways to support the Iranian people with the tools that this administration has in its arsenal to support the Iranian people in the face of the brutal, violent crackdown, the internet disruptions, and the denial of basic human rights and the state-sponsored violence that we're seeing. ड्रोन, बारूद, मिसाइल, टैंक, रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया ने सब देखा। रूस की सेना आक्रामक है, सटीक निशाने वाली तोप की गरज से यूक्रेन को मात देना चाहती है। ड्रोन का डर फैला रही है, लेकिन बारूदी बारिश के लिए पुतिन को अभी तोपखाने की ताकत बढ़ानी होगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की के पास अब होगा रूस के सैनिकों को मात देने वाला डेडली वेपन।